अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ न्यूज़ के साथ। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। शरकायद में मासियों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दी। सुहाने सपने सजाकर चंद महीनों के अंदर करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाली मासी जो है वो मंजर आम पे आ गई। उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने हम ला रहे हैं। लग्जरी लाइफ गुजारने वाली करोड़पति मासी के हवाले से होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं और पुलिस ने बताया है कि मासी को कैसे पकड़ा गया। कराची के पोश इलाके में बंगले में काम करके 5 करोड़ की जायदाद बनाने वाली घरेलू मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो शहाना जिंदगी गुजारसी को पकड़वा दिया। पुलिस ने बताया है कि घर के मालिक को लंदन में नामालूम नंबर से कॉल की गई। नामालूम शख्स ने बताया कि इनकी मुलाजमा पैसे चोरी करके जायदादें बना रही है। हुकाम के मुताबिक मालिक की अहलिया ने अकाउंटेंट से पूछा तो पता चला 5 करोड़ रुपए कम हैं। मुलाजमा ने पैसे चोरी करके गाड़ियां और जायदादें बनाई हैं, जबकि पंजाब में भी इसके नाम पर प्लाट है। क्लिफ्टन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करोड़पति घरेलू मुलाजमा की एक और गाड़ी बरामद कर ली है। कार्रवाई गिरफ्तार मुलजिमा के बेटे की निशानदही पर की गई। तफ्तीशी पुलिस ने बताया है कि दौरान तफ्तीश शहनाज मासी की खरीदी हुई 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं और मुलजिमा के बेटे से जायदाद के हवाले से तफ्तीश जारी है। हुकाम ने बताया है कि इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि तमाम गाड़ियां और जायदादें मुलाजमा ने अपने नाम रखी हैं। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार करोड़पति मासी की जायदादें सामने आई थी। मुलजिमा 5 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिलों, 3 फ्लैट्स और दुकान की मालिक निकली, जबकि मुलजिमा के बैंक अकाउंट्स में भी तकरीबन 40 लाख रुपए मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा कार का कहा गया है कि मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शहनाज मासी हैरत अंगेज तौर पर शाहाना तर्ज जिंदगी गुजार रही थी और बंगले में काम के बाद मॉल में शॉपिंग, कैफे में शामें गुजारती थी। पुलिस ने कहा था कि मुलजिमा 15 साल के दौरान 5 करोड़ से जायद बंगले के मखसूस कमरे से निकालती रही और चोरी के पैसों से गाड़ियां, फ्लैट्स, दुकानें और मोटरसाइकिलें खरीदी। SIO क्लिफ्टन ने बताया है कि मुलजिमा खरीदी गई गाड़ियां किराए पर चलवाकर माहाना लाखों रुपए कमा रही थी, जबकि ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट्स के अलावा दीगर 2 फ्लैट्स भी किराए पर दिए गए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा मुलाजमत के बाद 65 लाख की गाड़ी में सैर सपाटे करती थी। शहनाज नामी गिरफ्तार मुलजिमा ब्रांडेड कपड़ों का शौक भी पूरा करती रही। मासी ने हमाद नामी शख्स को बतौर मुलाजिम अपने पास भी रखा हुआ था। हमाद मुलजिमा के ड्राइवर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। शाहाना मासी का शाहाना तर्ज ज़िंदगी, उसका लाइफ स्टाइल, उसका लिविंग स्टैंडर्ड। पहले ये मासूम बन के शहरियों के बंगलों में, उनके बंगलोज में, उनके हाउसेस के अंदर जो है वो पनाह लेती हैं, मासूम बनकर आती हैं, शरीफ बनकर आती हैं, नेकोकार बनकर आती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी रगों में उतरना शुरू कर देती हैं, अपने अपने भरोसे को दिलाना शुरू कर देती हैं, अपने एतमाद को ताज़ा तर करके उनके जो है वो दिलों में राज करना शुरू कर देती हैं। जब मालकान इन पर अंधा एतमाद करके इनके हवाले अपनी जायदादें, अपना घर, अपना सोना, अपनी कीमती चीज़ें दे देते हैं और ख़ुद बैरून मुल्क चले जाते हैं, उसके बाद यही मासियाँ जो है अपना रंग दिखाकर उस बंगले को मुकम्मल तौर पर सफाई के साथ साथ झाड़ू फेर देती हैं। झाड़ू फेरने के साथ साथ ये मासियाँ इतनी टेक्निकल हो गई हैं कि इन्होंने अकाउंट से 5 करोड़ रुपए किस तरह उठाए, कहाँ ट्रांजैक्शन की, कहाँ बैंक अकाउंट खोला, किस बैंक मैनेजर से मिली, कौन से बैंक को इस्तेमाल किया, ये तमाम तर तफ्तीश जो है वह SIO क्लिफ्टन जो है वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो है वो तफ्तीशी हुकाम को ये भी चाहिए कि इस मासी के कितने सहूलतकार थे, इस मासी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, इस मासी के साथ क्या बैंक का अमला भी मुलविस था, क्योंकि उसके हुलिये से, उसकी ज़बान से, उसकी कास्ट से और उसके तर्ज ज़िंदगी से, उसके बोल चाल से भी जो है वो बैंक का अमला बखूबी तौर पर वाकिफ़ हो गया होगा। जब बैंक का अमला वाकिफ़ हो गया तो फिर किस तरह से इसके अकाउंट को इसके नाम पे अकाउंट होल्डर बनाया गया या इसको अकाउंट होल्डर बनाया गया, 40 लाख रुपए इसके पास कहाँ से आए, ये पूछने वाला शायद कोई नहीं था। अमूमन होता यह है कि प्राइवेट बैंक्स मुलाजमीन जो काउंटर्स पर बैठे होते हैं या प्राइवेट बैंक का जो एक मुख्तस किया गया बैंक मैनेजर होता है, वो फौरी तौर पे ये पूछता है कि बीबी या जनाब आपके पास ये 40 लाख रुपए कहाँ से आए, इसका वेरिफिकेशन लेटर हमें प्रोवाइड कर दें।
आप हमें ये वेरिफिकेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे, हम आगे एफबीआर या इनकम टैक्स या फिर पूछताछ करने पे एफआईओ को दिखा के मुतमईन हो सकते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिखा के मुतमईन हो सकते हैं। लेकिन इस मासी से, इस लेटर के हवाले से या इसके पैसों की मुंतकली के हवाले से किसी भी बैंक मैनेजर ने, जो जिस बैंक मैनेजर ने इसको, इस मासी को 40 लाख रुपए का अकाउंट होल्डर बनाया या 40 लाख रुपए अपने बैंक में रखकर इसको जो है वो रसीदें दी, चेक बुक दी या क्रेडिट कार्ड दिए या डेबिट कार्ड दिए, इसको अकाउंट होल्डर बनाने वाले बैंक मैनेजर को भी जो है वो शामिल तफ्तीश करना होगा, उसको भी शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी मालूम पड़े कि उसने जो है इस काम के अंदर कितने पैसे लिए, कितना हिस्सा वसूल किया और इसको सहूलत दी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा। इसके साथ साथ जो है वो इन मालकान को ये भी चाहिए कि जब वो इन मासियों को हायर करते हैं तो इनकी पूरी मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ इनके अहल खाना, इनके आबाओ अजदाद, इनके घर की तमाम तर डिटेल्स मंगवाई जाएँ, इनके शनाख्ती कार्ड मंगवाए जाएँ, उनकी कॉपीज़ मंगवाई जाएँ और इनसे बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट किया जाए और इनकी पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी कराई जाए। पुलिस वेरिफिकेशन से ये होगा कि क्या ये मुलजिमा या मुलजिम जो ड्राइवर रखते हैं, खानसामा रखते हैं, मासियाँ रखते हैं, बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट किया जाए और इनकी पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी कराई जाए। पुलिस वेरिफिकेशन से ये होगा कि क्या ये मुलजिमा या मुलजिम जो ड्राइवर रखते हैं, खानसामा रखते हैं, मासियाँ रखते हैं झाड़ू पोछे के लिए, साफ़ सफाई के लिए, तो इनके जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर तलाश ऐप या दीगर ऐप्स के ज़रिए इनका CRO CRI फौरी तौर पर आ जाता है, तो वो फौरी तौर पर ट्रेस आउट होता है कि ये मुलजिमा रखने काबिल नहीं है, ये मुलजिमा तो पहले ही इश्तिहारी थी, या ये मुलजिमा तो पहले ही मफरूर थी, या ये मुलजिमा तो पहले ही किसी न किसी जराइम के अंदर मुलविस होकर इस पर मुकदमा हो चुका था, इस पर FIR हो चुकी थी और ये जेल जा चुकी थी। अब जमानत पर रहा है तो ये दोबारा इसने पैंतरा अपना कर, दोबारा इसने वो नकाब चेहरे पर लगाकर ऑर्गेनाइज तरीके से किसी बंगले में पनाह ली है, किसी बंगले में काम करने के बहाने से ये एंटर हुई है और अब उस बंगले का भी सफाया करेगी। इसके अलावा शहरियों को ये भी चाहिए कि अपने बंगले के अंदर जो वो कीमती महल बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, उसमें CCTV का ख़ास एहतमाम रखना चाहिए। जब आप घर पे ना हो तो कम से कम वो CCTV कैमरास इतने जदीद हों और इतने फास्ट हों और इतने हाई रेजोल्यूशन हों कि वो उन मुलाजमान को जो आपने अपने घर पे हायर किए हुए हों, उनको कम से कम वो प्रॉपर तौर पर उनकी वॉइस और उनकी वीडियो के साथ उनको कैप्चर कर रहे हों, ताकि अगर आप कराची में मुकीम नहीं हैं, आप लंदन में हैं, आप कनाडा में हैं या बरतानिया में हैं, तो कम से कम आपको वहाँ बैठे-बैठे उनकी तमाम तर सूरत हाल से आगाह होते रहेंगे और आपकी जायदाद, आपके कीमती असासे-जात, आपका सोना, नकदी, पैसा जो भी XYZ आपके पास घर पर मौजूद है, वो भी सेफ रहेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि इस मुलजिमा को जो है वो गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की जा रही है, इसके खिलाफ कितनी जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। क्या अदालत इसको जो है वो लंबे अरसे के लिए जेल भेजती है या फिर ये फौरी तौर पर अपने किसी जो है वो वकील के ज़रिए बाहर आ जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।